बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज की अपडेट जो है वो इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए और स्पेशली जो न्यूज़ चैनल्स हैं यूट्यूब्स के उनके लिए। फ्रेंड, अपडेट ये आ रही है कि ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन, हम सब जानते हैं उनकी 11 इयर्स की बेटी है आराध्या बच्चन, और आराध्या बच्चन के अगेंस्ट काफ़ी सालों से तकरीबन 2-3 साल से मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही थी सोशल मीडिया पे। कभी उसकी बीमारी से रिलेटेड, कभी उसकी हेल्थ से रिलेटेड, कभी उसकी लाइफ से रिलेटेड और मुख्तलिफ उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में कभी आता था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। इस तरीके की फेक न्यूज़ अपडेट होती थी और स्पेशली थंबनेल्स में बड़ा ही क्रिटिकल किस्म के थंबनेल्स बनाते थे कि वो लोग वीडियोस देखते थे। आइदर वीडियोस में कुछ और लिखा होता था बट थंबनेल्स होते थे बहुत ही फेयर फाइल की तरह। अच्छा फ्रेंड, अब ये 2-3 साल तक तो ये सारा और बच्चन फैमिली इस चीज़ को टॉलरेट कर रही थी या आई थिंक इग्नोर कर रही थी। अब हुआ ये कि बच्चन फैमिली ने एक पिटीशन सबमिट करा ये कोर्ट में अगेंस्ट आराध्या बच्चन हेल्थ न्यूज़ जो आ रहे हैं। अब कोर्ट ने काफ़ी उस केस को रीड किया। उसके बाद कोर्ट ने जो फाइनल जो इंडिया के जो जज हैं उन्होंने इसका जो नोटिस लिया है और उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि आइदर वो सेलिब्रिटीज़ हों या फिर किसी स्पोर्ट्स से उनका लिंक हो, किसी के बारे में भी फेक न्यूज़ पोस्ट नहीं की जाएगी। और अगर इस तरीके की फेक न्यूज़, फेक थंबनेल्स वगैरह बनाए गए तो वो चैनल जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। फ्रेंड, ये मैं आपको बताऊं, ये जजेस ने वहाँ के ये एक्शन लिया है, तो इसमें डायरेक्टली जो है अभी अमिताभ बच्चन की फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उन्होंने ओवरऑल इसका एक डिसीजन ले लिया है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जो यूट्यूबर्स हैं यानी कि जो गूगल्स हैं, गूगल के जो ऑथराइज्ड लोग हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि यूट्यूब या सोशल मीडिया जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, उसमें अरबों खरबों लोग हैं डेफिनेटली, और सोर्स ऑफ इनकम भी यूट्यूब की भी उसी से होती है, गूगल की भी उसी से होती है, और जो लोग इधर काम कर रहे होते हैं उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम ये होती है। अब वो ये कहते हैं कि अगर यूट्यूब पे इस तरीके की कुछ न्यूज़ आती है तो हम उसको रोक नहीं सकते। यूट्यूब जो है उन्होंने ऑलरेडी जजेस को ये रिप्लाई कर दिया था कि हम इस किस्म की चैनल्स को हम लोग बाउंड नहीं कर सकते। अगर वो कोई न्यूज़ देते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर तो हम उसको बाउंड नहीं कर सकते। मुख्तलिफ अरबों खरबों चैनल्स चल रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो हम किसी एक को नहीं रोक सकते। अब ये व्यूवर्स पे डिपेंड करता है कि वो अगर वो ये देखता है कि कौन सा चैनल झूठ बोल रहा है या फेक न्यूज़ देख रहा है तो डेफिनेटली वो उसको दोबारा नहीं देखेगा। और यहाँ पर एक तरीके से मैं आपको कहूँगी एम्फसाइज किया है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी हैं या गाइड किया है या थोड़ा सा समझाया गया है कोर्ट की तरफ से कि इस तरीके के चैनल्स नहीं बनने चाहिए किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कि वहाँ पे कोई फेक न्यूज़ आए। और उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अगर इस तरीके की कोई फेक न्यूज़ वाले चैनल्स आएंगे तो बंद भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो सारा जो उनका केस है वो पेंडिंग में भी नहीं पड़ा, केस भी रिजॉल्व हो गया। बट यहाँ पर एक तरीके से यूट्यूबर्स को कहना चाहिए ना, उनको एक बात उनके माइंड में रख दी गई है जजेस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू। बट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ को नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे चैनल्स हैं, करोड़ों चैनल्स हैं और वो डिफरेंट न्यूज़ दे रहे हैं, तो किस किस को लोग रोकेंगे। हाँ, ये व्यूवर्स पे डिपेंड करता है कि वो फेक न्यूज़ वाले चैनल्स को ना देखें। और अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो इंडिया से जो चैनल्स हैं डेफिनेटली उनको तो उनकी जो थोड़ा सा वो बाउंड हुए हैं, बट आउट ऑफ इंडिया जो चैनल्स हैं वो अभी तक बाउंड नहीं हुए, ना वो किसी पंक्चुअलिटी में आते हैं, ना उनमें कोई इस तरीके की बाउंड्रीज हैं। फ्रेंड, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जिस तरीके से इन्होंने एक वॉइस रेज की है अपनी बेटी के अगेंस्ट कि फेक न्यूज़ उसके लिए आ रही हैं, उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थे अगेंस्ट, वो अपनी वॉइस क्यों नहीं रेज कर सकते थे अगेंस्ट ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक रिलेशनशिप, जो उनके रिलेशनशिप के बारे में पैनिक थी या स्पेकुलेशंस थी, तो उस लिए उन लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई, क्यों कोर्ट नहीं गए। सो सिंपली फ्रेंड, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन हो रही है। जिस तरीके से वो आराध्या बच्चन के लिए गए कोर्ट और उन्होंने कांटेक्ट किया और यूनिटी दिखाई तमाम फैमिलीज ने, सेम एज दिस
इन दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को रखते हुए क्यों नहीं गए ये कोर्ट, क्यों इन्होंने नहीं कहा कि हमारे खिलाफ जो है फेक न्यूज़ आ रही है, हमारी डिवोर्स, हमारी सेपरेशन और हमारे केसेस जो हैं फाइल करने के लिंक से। तो यहाँ पर एक बात कॉमन सेंस में आज फैमिली कुछ गलत हो रहा है फैमिली में, जहाँ पर इनको ये खुद भी नहीं जा सकते कोर्ट। इवन कि आप देखें किस किस किस्म की न्यूज़ नहीं आई, अभिषेक बच्चन के बारे में, ऐश्वर्या राय के बारे में, जिया बच्चन के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में और अमिताभ बच्चन की बेटी के बारे में। तो इनमें से क्यों किसी फैमिली ने कांटेक्ट नहीं किया कोर्ट से? रिलेशंस हैं, बहुत इनकी प्यार होती है। सो फ्रेंड, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर इनकी, हाँ, जो हस्बैंड वाइफ है इनके रिश्ते में क्रैक आ चुका है और बल्कि इनकी जो मम्मा है अभिषेक बच्चन की, जिया बच्चन, ये भी इन्वॉल्व है इसमें। क्योंकि देखा जाए तो कोलैप्स हुआ था आपस में, वो ऐश्वर्या राय की फिल्मों में काम करने की वजह से हुआ था। बट आप देखें कि ऐश्वर्या राय ने अभी एक फिल्म उनकी जो है वो हो चुकी है, वो शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और रिसेंटली जो फिल्म इनको मिली है एक और, उस पे भी ये शूटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चन फैमिली खामोश बैठ गई हो? सिंपल है कि ऐश्वर्या राय ने अपनी सास को रखा है एक साइड पर, अपने हस्बैंड को रखा है एक साइड पर, एंड नाउ शी इज फोकसिंग ऑन हर कैरियर। जो उनका फिल्मी कैरियर है, जितनी भी फिल्में उनको मिल सकती हैं वो उन फिल्मों को देख रही है, उनको फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो सिंपली जाहिर हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐश्वर्या राय ने अपनी फैमिली से रिलेटेड बोला है, नो डाउट केस भी उन्होंने फाइल किया है, बट वो ऑन स्क्रीन कुछ भी नहीं कह रही। वो सिंपली जो उनका मकसद है फिल्मों में काम करना, वो उसको कर रही हैं। इसके अलावा एक और बात बताऊं, उन्होंने बड़ा फेस रिवील किया है। बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन ने, इनकी एक फिल्म जो रिलीज हुई है लेटेस्ट, उस फिल्म में कुछ ऐसे जो सीन थे, जो वल्गर सीन थे या कुछ ऑफेंसिव सीन थे, उन्होंने डायरेक्टर से कह के, जो कि करण जौहर थे, उनसे कह के उन सीन्स को उन्होंने कट करवाने का कहा। डेफिनेटली एक वैल्यू है अमिताभ बच्चन की, बट यहाँ पर ऐश्वर्या राय हो गई अगेंस्ट अमिताभ बच्चन के, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने उस फिल्म के शूट को कंप्लीट कर लिया था और उसमें जैसे भी सीन थे, कुछ ऑफेंसिव सीन थे, बट आई थिंक ऐश्वर्या राय नहीं चाह रही थी उन सीन को कट ऑफ करना। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये सीन्स जो है, कुछ इसमें से सीन्स जो ओमिट किए गए, जो खराब सीन है, तो वो इस फिल्म का जो उन्होंने जो पैसे लिए हैं वो भी रिटर्न कर देंगी, और ये फिल्म अगर हुई बाद में ऑन एयर गई तो वो उस पर केस कर देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ करण जौहर भी हो गए मजबूर। फ्रेंड, ये समझ में नहीं आ रही बात कि यहाँ ऐश्वर्या राय को जो सीन ओमिट करवाने थे वहां पे उनको क्या था, या मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि अगर वो बोल्ड शूट हट जाते, वो उसमें सस्पेंस नहीं रहता, वो एडवेंचर नहीं रहता, मे बी पॉसिबल उनके उन सीन्स में कुछ एडवेंचर हो, कुछ उसमें सस्पेंस क्रिएट हो, मे बी पॉसिबल, क्योंकि इस तरीके की फिल्मों में सीन्स ऐसे भी होते हैं। यहाँ तक ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि बच्चन फैमिली में हो चुके हैं क्रैक्स, और अभी जो सिंपली आपको दिखाया जा रहा है कि ये बड़े मगन है और रह रहे हैं साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर ये अलग हो ही जाएंगे। अगर अलग नहीं भी होंगे तो अभिषेक बच्चन खामोश रहेंगे और ऐश्वर्या राय फिल्मों में काम करती रहेंगी जब तक उनको फिल्म्स ऑफर होती रहेंगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।